हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली जामिया मिल्लिया इस्लामिया फॉरेन लैंग्वेज पार्ट टाइम कोर्स एंड प्रोग्राम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जितने भी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं ना वो भी पार्ट टाइम में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एडवांस डिप्लोमा, इन सब के फॉर्म्स आउट हो गए हैं। इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन है 27 अक्टूबर का। हम लोग बात इस वीडियो में करने वाले हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी फ़ीस है, कौन लोग एलिजिबल है, सबसे बड़ी बात कि कौन लोग भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कब तक डेट है, काउंसलिंग कब है, सर्टिफिकेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, डिप्लोमा के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और एडवांस डिप्लोमा के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है, सारी बातें हम लोग एक तरफ से करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि यह फॉर्म जो आपका लाइव है ना 27 अक्टूबर से लाइव है। 3 नवंबर तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। 3 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि काउंसलिंग जो आपका होगा ना, मैं बता दूं यहाँ पे कोई एंट्रेंस नहीं है, आपका कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काउंसलिंग होगा और सेम डे जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी दिन आपको फ़ी स्लिप दे दी जाएगी और बैंक में जाकर के आप अपनी फ़ीस जमा करेंगे जितनी भी है। कुछ के 6700 है, कुछ के 7200 है, 7000 है। तो इस तरह से मैं फ़ीस अभी बता दूंगा। आप अपनी फ़ीस स्लिप लेके बैंक में जाएंगे, फ़ी जमा करेंगे और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो आपका एडमिशन कैसे होता है भाई, आपके मार्क्स के बेस पे, मतलब कि प्रीवियस ईयर में, और जनरली हो ही जाता है। मतलब आप 2-3 लैंग्वेज का प्रेफरेंस देंगे ना तो हो ही जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से एडमिशन नहीं होता, ईजिली हो जाता है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है ना वो ये है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के आप अगर रेगुलर स्टूडेंट हैं तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं पहले बता देता हूँ, जो कि आप वीडियो पूरा देख करके आपको पता चलेगा, आपका मूड ख़राब होता है, ठीक है। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कुछ किसी भी रेगुलर कोर्स में आपका एडमिशन है तभी आप ये कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग कहेंगे सर मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, जामिया से डीएलएड कर लिया है, +2 कर लिया है, बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, मतलब मैंने कोर्स कर लिया है, जामिया से पास आउट हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो मैं इसके लिए कह सकता हूँ कि अभी नो नहीं कर सकते आप, ठीक है। मतलब करंटली आपका इस सेशन में एडमिशन होना चाहिए जिस सेशन में आप लैंग्वेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो। जैसे आप लैंग्वेज में अभी एडमिशन लोगे तो ऑफकोर्स आप कौन से सेशन में ले रहे हो, 2023-24 में। तो इस 23-24 में आप करंटली किसी कोर्स में एनरोल होंगे, रेगुलर कोर्स में, तभी आप एडमिशन ले सकते हो किसी भी रेगुलर कोर्स में, तब जाके आप लैंग्वेज के कोर्स कर सकते हो। देखिए लैंग्वेज कौन से, अगर सर्टिफिकेट प्रोग्राम की बात करो 3 लेवल होते हैं बेसिकली। पहला होता है हमारा सर्टिफिकेट, मैंने कई बार बताया है। दूसरा हमारा होता है डिप्लोमा और तीसरा हमारा है एडवांस डिप्लोमा, ठीक है। एडवांस डिप्लोमा 3 लेवल है। सबसे पहले हमें सर्टिफिकेट करना होता है, फिर डिप्लोमा, फिर एडवांस डिप्लोमा करना होता है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है उसके बारे में हम लोग बात करें तो मॉडर्न अरबिक है, टर्किश है, फ्रेंच है, इटालियन, स्पेनिश, रशियन है, चाइनीज़ लैंग्वेज है, प्रोफिशिएंसी इन पोर्चुगीज़ है। उसके बाद आप अगर बात करें कोरियन लैंग्वेज है। इसी तरह से आप देखेंगे तो मॉडर्न पर्शियन है, पाश्तो लैंग्वेज है, संस्कृत है, उज़्बेक है। और अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है। ये सब 1 ईयर के कोर्सेज हैं। फॉर्म के लिए आपको अप्लाई करेंगे ना, रजिस्ट्रेशन फीस 550 रुपीज़ देने होंगे आपको, और आपकी फ़ीस यहाँ पे पर ईयर फीस, यानी 1 साल का ही कोर्स है। 1 साल में फ़ीस कितनी है मैंने बताया ना, किसी के 7200 है, यानी 7200, और किसी के हैं 6700, और किसी के यहाँ भी 5710 रुपीज़ है ये चाइनीज़ लैंग्वेज का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग अगर देखें कि पर्शियन लैंग्वेज का, पाश्तो का भी कम है। तो इस तरह से आप अपनी फ़ीस देख सकते हैं। 1 साल का कोर्स है ये, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, ऑब्वियसली आपको मतलब कि आपने 10+2 किया हुआ है, 10+2 किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो, और बाकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप आराम से देख भी लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। इस तरह से आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो डिप्लोमा के लिए 10+2 तो आपको चाहिए ही, 10+2 चाहिए। इसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट लेवल किया हुआ होना चाहिए, यानी 1 लेवल लैंग्वेज का आपने अगर कर रखा है तो आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं एडवांस डिप्लोमा की, तो एडवांस डिप्लोमा के जो लैंग्वेजेस हैं ये सारे लैंग्वेजेस हैं। 1 साल का कोर्स है अगेन। तो इसके लिए आप क्या, डिप्लोमा किए हुए होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट आप किए हुए हो और 10+2 आप क्वालिफाइड हो, या इक्विवेलेंट भी हो ना, डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले वो भी कर सकते हैं। मैं अभी बता दूं, आपके पास अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो भी आप कर सकते हैं। 10+2 अगर नहीं है, आपने 10th के बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है ना, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, तब भी आप एलिजिबल हो, चूँकि डिप्लोमा इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट टू 12th है, तो आप कर सकते हो ये कोर्स आप करना चाहो तो। ये सारी बातें थी। बाकी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना, और आप कहोगे तो मैं भी वीडियो बना के बता दूंगा। वैसे कोई ज़रूरत इसकी है नहीं, सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप अगर 10+2 हो और अगर सर्टिफिकेट में करना चाहते हो तो एडमिशन ले सकते हो। जामिया का रेगुलर स्टूडेंट होना ज़रूरी है विद अ प्रोवाइडेड क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद
10+2 हो और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो डिप्लोमा कर सकते हो, 10+2 हो और डिप्लोमा है तो आप एडवांस डिप्लोमा कर सकते हो, लेकिन आप जामिया में किसी भी रेगुलर कोर्स में एनरोल होना ज़रूरी है आपका। और सबसे बड़ी बात कि फॉर्म लाइव हो गया 27 अक्टूबर से, और लास्ट डेट जो है ना ये आपका है 3 नवंबर। वैसे डेट एक्सटेंड भी होगी, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन एक्सटेंशन आपको देखना ही नहीं है, आप तो अभी 3 नवंबर सोच करके अप्लाई कर दो, ठीक है। बस अप्लाई कर दो आप, उसके बाद आपका जब भी नाम आएगा काउंसलिंग के लिए नोटिस आएगा, मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर इंस्टाग्राम आईडी और इंस्टा आईडी अपनी, मतलब लिंक इनफैक्ट वो मैं व्हाट्सएप चैनल वे टू हील ही है और टेलीग्राम चैनल, तीनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। और मुझसे कुछ पर्सनली बात करनी हो, कुछ पूछना हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई काउंसलिंग हो, कुछ हो इस तरह की बातें, तो आप मुझे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर सकते हो। सो दैट इज़ फॉर टुडे, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।